बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद लोग बैठे हुए सोचते नज़र आते हैं या बातें करते हुए टाइम पास में लगे रहते हैं या सोचते रहते हैं। सोचना उनका टाइम पास की बजाय वो समझते हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। अलग बात है कि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। जो अक्सर औक़ात सोचते हुए नज़र आते हैं उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए कि वो एक चीज़ पे बहुत सारी सोच विचार के बाद ज़रा सा वक्त ही गुज़रता है, फिर सोच विचार शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारी सोच विचार कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा वक्त गुज़रता है, अभी वो मुकम्मल उस पे फ़ैसला किए हुए, ओपिनियन डेवलप किए हुए ज़रा सा ही वक्त गुज़रता है, फिर सोच विचार शुरू कर देते हैं। और एक वो हैं कि जो आपको फ़ारिग नज़र आएंगे या टाइम पास की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर लगे रहेंगे। ऐसे काम, ऐसी एक्टिविटीज़ के जिनका कुछ हासिल ना हो, मासवा इसके कि वक्त गुज़ारी जो है, और वक्त गुज़ारी उनका जो है वो बन जाए, उनका दिन गुजारने का तरीक़ा एक कार बन जाए। बाज़ दूसरे लोग आपको एक्टिव नज़र आते हैं, क्या नज़र आते हैं? एक्टिव नज़र आते हैं। एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं, चौथा काम करते हैं, और इस तरीके से उनके मामूलात बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? अच्छे मामूलात, प्रोडक्टिव मामूलात, प्रोडक्टिव किस्म के मामूलात उनके बने हुए हैं जिनके अंदर वो बिज़ी रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, अगरचे तादाद में शायद ज़्यादा ना भी हों, लेकिन ऐसे लोग बहरहाल हैं। और यकीनन आप ख़ुद भी हो सकते हैं या आप किसी को जानते होंगे, किसी ऐसे बंदे को जिसके पास फजूलियात का टाइम ही कोई नहीं होता। टाइम पास वाली एक्टिविटीज़ में वो आपको नज़र बहुत कम ही आएंगे, टाइम पास वाली एक्टिविटीज़ के अंदर वो कम ही नज़र आएंगे। वो अपने कामों के अंदर, अपने मामूलात के अंदर आपको मशगूल नज़र आएंगे। अब भाई ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह यह है कि एक के वसाइल ज़्यादा हैं, दूसरे के कम हैं? एक के पास दौलत ज़्यादा, यानी वही दो वसाइल हुए, दूसरे के पास कम है। एक इंटेलिजेंट है, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है। एक एजुकेटेड है, दूसरा एजुकेटेड नहीं है। क्या इसकी वजह जो है इनमें से कोई हो सकती है? मेरा ख़्याल ये है इसकी वजह है कि एक शख्स जो है वो एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहता है। क्या करता है? एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहता है। दूसरा इंसान जो है वो डिसएम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहता है। और ये एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड जो है ये क्या होता है, और डिसएम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड जो है ये क्या होता है? एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि एक इंसान जो है वो बिलीव करता है कि जी मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करूँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मेहनत का मुझे इंशाअल्लाह रिवॉर्ड देंगे। मैं मेहनत करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरी मेहनत का रिवॉर्ड देंगे। और जो लोग बेहतर बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मान लिया कि उनके वसाइल ज़्यादा, मान लिया चलें ये भी मान लेते हैं उनकी ज़हानत और एजुकेशन ज़्यादा, मान लिया उनका हसब नसब भी ज़्यादा, लेकिन आप यकीन करें कि वो लोग काम करते हैं, दे वर्क। क्योंकि उनमें से भी ऐसे लोग हैं कि जो ना काम करते हैं, ना डेवलप होते हैं, ना आगे बढ़ते हैं। वो आपको एक्टिव नहीं नज़र आते, वो आपको फजूलियात के अंदर आपको बिज़ी नज़र आते हैं, टाइम पास की एक्टिविटीज़ के अंदर लगे रहते हैं, और कोई अच्छा नतीजा जो है, कोई अच्छा रिज़ल्ट जो है वो पैदा डेवलप नहीं कर पाते। गोया कि उस क्लास के अंदर भी, कि जिस क्लास की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उधर भी लोग जो हैं कुछ एक्टिव हैं, कुछ एक्टिव नहीं हैं, कुछ प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, कुछ के मामूलात बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्टिव हैं, मुफीद हैं, यूज़फुल हैं, कुछ दूसरे लोगों के जो मामूलात हैं वो प्रोडक्टिव और मुफीद और यूज़फुल नहीं हैं। उस कैटेगरी के अंदर भी, उस क्लास के अंदर भी इंसानों की
افراد کی ایک نہیں ایک سے زائد کیٹاگریز ہیں اور دو بڑی کیٹاگریز ہیں، ایک جو امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہنے والے اور ایک جو ڈس امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہنے والے۔ ایک کا یہ بیلیف ہے کہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ اور پوری سنجیدگی سے پوری توانائی سے کام کروں گی اور میرا مالک جو ہے مجھے ڈیولپمنٹ کی طرف ترقی کی طرف لے کر جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے ابھی کام کرنا فضول ہے، محنت کرنا فضول ہے، یا کام اور محنت جو ہے اس کے نتائج بہت کم ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے نتائج جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اپنے آپ کو امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رکھیں۔ امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کہتی ہے کہ میں کر لوں گی انشاءاللہ، میں پوری سنجیدگی سے کام کروں گی اور انشاءاللہ مجھے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ میں پوری یعنی اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ یہ کہتی ہے کہ میں پوری سنجیدگی سے کام کروں گی اور میرا مالک میرا خالق جو ہے مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گا، جیسے بے شمار دیگر لوگ جو ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں اور کام کر کے ہو رہے ہیں اور پوری سنجیدگی اور پوری تندہی کے ساتھ کام کر کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور ڈس امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ یہ کہتی ہے محنت کا کوئی فائدہ نہیں، کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو انسان کی لک ہوتی ہے، یہ ایک انسان کی قسمت ہوتی ہے جو ایک انسان کو آگے لے کر جاتی ہے، یا پھر ایک انسان کے وسائل ہوتے ہیں، ایک انسان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک انسان کی فنکاریاں، چالاکیاں، مکاریاں اور ایک انسان کی کروکڈنس ہوتی ہے جو ایک انسان کو آگے لے کر جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دونوں افراد جو ہیں ان کے اندر بہت سارا فرق آ گیا، اور ڈس امپاورنگ اسٹیٹ جو ہے، ڈس امپاورنگ مینٹل اسٹیٹ جو ہے، ڈس امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ایک انسان کو بیکار کر دیتی ہے، ایک انسان کو بالکل کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اور امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ انسان سے محنت کرواتی ہے اور انسان کو ڈیولپ ہونے کے اندر، ڈیولپ کرنے کے اندر بڑا فیصلہ کن کردار اور بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایک انسان کو منزل مقصود تک پہنچا کے چھوڑ کے آتی ہے۔ جزاک اللہ۔